हैं परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण पढ़ने जा रहे हैं। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण किस प्रकार किया जाता है? देखो, इसको पहले कहते क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता कैसे है ना। पहले तो ये जानेंगे ना कि दशमलव निरूपण होता क्या है। तो देखो, सिंपली जो है परिमेय संख्या पहले p/q के रूप में रहेगा, ये तो बात जान गए हैं। परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है, जिसमें ये क्या होता है, अंश होता है, और ये वाला क्या होता है, हर होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हमेशा हर से भाग दिया जाता है अंश में, हमेशा हर से भाग दिया जाता है अंश में। तो अंश पहले लिखेंगे, हर बाद में लिखेंगे, है ना। अब इसी को मान लो ये 5/3 है, तो हम भाग कितना से देंगे, 3 से 5 में। एक बार में ये आएगा 2, पॉइंट बैठाएंगे 0, 3 6 जा 18, ये हो जाएगा 2। इस पॉइंट से तुम 3 0 या 3 0 से अधिक बैठा सकते हो। भाग कम से कम दिया जाता है दशमलव के 3 अंक तक। ऐसे तो यहाँ भाग देना पड़ेगा दशमलव के 10वें अंक तक। तो ऐसे जनरली यूज किया जाता है दशमलव के कितना, 3 अंक तक। तो 3 6 जा फिर 18 हो जाएगा, फिर 2 आया, फिर 6। ये कभी कटेगा? ऐसे हम दिन भर लेके चले तो क्या होगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 5/3 बराबर क्या आया, 1.666। इसी को कोई लिख देता है 1.6 पर बार। ये 6 मतलब बार बार आ रहा है। 6 कितना बार आ रहा है, बार बार आते रहता है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, ये डॉट डॉट दे देंगे, तो यहाँ भी डॉट डॉट रहेगा। अब डॉट डॉट से बचने के लिए 1.6 पर बार दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक दशमलव निरूपण। अब दूसरा क्या हो जाएगा, अब इसी तरह का देखो, मान लो ये आ गया 17/8 आ गया, तो हम देंगे 8 से भाग 17 में, 8 दूना 16, एक पॉइंट देंगे। अब 8 एकम ये आ गया 2, फिर पॉइंट देंगे, 8 दूना 16, ये आ गया 4, फिर देंगे 0, और 8 बचे 40। तो ये क्या हो जाएगा, कट गया। यहाँ क्या आ गया 2.125। तो देखो, इसको बोलते हैं दशमलव निरूपण करना। परिमेय संख्या का क्या है, ये दशमलव निरूपण देना। तो हम जब किसी संख्या से भाग देंगे और भाग देने के बाद पॉइंट तक लाएंगे तो उसको कहेंगे दशमलव निरूपण। अब यहाँ पे 2 तरह की चीजें आया, ये पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट गया और ये पॉइंट के बाद पूरा पूरा नहीं कटा। 2 चीज है। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है अशांत दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण। दूसरा होता है शांत दशमलव निरूपण। कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, अशांत दशमलव निरूपण और शांत दशमलव निरूपण। शांत दशमलव निरूपण किसको कहेंगे और अशांत दशमलव निरूपण किसको कहेंगे, ये पहले समझो। अब देखो, यहाँ जब भाग दिया तो पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट गया, तो ये हो गया शांत। और जो भाग देने के बाद पूरा पूरा नहीं कटे और आगे चलते रहे तो वो क्या कहेगा, अशांत। तो भाग देने के बाद पूर्ण रूप से दशमलव के बाद, भाग देने के बाद दशमलव के बाद
पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। उसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। और भाग देने पर पूरा पूरा, भाग देने पर दशमलव के बाद, दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटता है, नहीं विभाजित होता है, कटता है, चाकू से काटना है, विभाजित नहीं होता है, नहीं विभाजित होता है, विभाजित नहीं होता है। तो इसको कहेंगे अशांत दशमलव। समझ गया? अब देखो कुछ जो संख्या है, ऐसी संख्या लेते हैं। अब यहां देखो, एक अशांत दशमलव निरूपण है और अशांत दशमलव निरूपण एक तो हुआ पॉइंट के बाद सेम संख्या है, लेकिन एक और भाग दे रहे हैं। जैसे देखो 22/7, अब 7 से भाग देंगे 22 को। अब देखना इसमें क्या खेल होता है, थोड़ा इधर देते हैं। 7 में 22 से ये होगा 17 के 21, 1 पॉइंट दिए, 0 आया पॉइंट। फिर 7 एक बार में लगा, 3 आया। फिर 7 चौके 28 लगा, फिर 2 आया, फिर 0, 7 दूना 14, फिर ये 6, फिर 8 सते 56, ऐसे 4, ऐसे और डॉट डॉट आता। अब ये भी नहीं कटेगा। अब कुछ संख्या के बाद फिर दोहराएगा ना, देखो फिर आ रहा 14, 28, फिर 42 आएगा, ऐसे करके बढ़ते रहेगा। एक ही पॉइंट के बाद 6 सिर्फ आ रहा था। तो अशांत दशमलव जो प्रसार होता है वो 2 तरह के हो जाते हैं। ये कितना तरह के हो जाता है? 2 तरह के। 2 तरह के हो जाता है। एक होता है शांत आवर्ती दशमलव निरूपण, अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण। पहला हो गया अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण, एक हो गया अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण। तो ये क्या हो गया? अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण का मतलब क्या हो गया? जो पॉइंट के बाद सेम संख्या है, दशमलव के बाद समान संख्या है, आई दशमलव के बाद असमान संख्या है, तो उसको क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती। तो ये दशमलव के बाद क्या होगा? दशमलव के बाद समान संख्या का पुनरावृत्ति होता है, पुनरावृत्ति होता है, पुनरावृत्ति होता है, पुनरावृत्ति होता है। दशमलव के बाद समान संख्या का पुनरावृत्ति होगा। आई दशमलव के बाद क्या होगा? दशमलव के बाद असमान संख्या का पुनरावृत्ति होगा, पुनरावृत्ति होगा, पुनरावृत्ति होगा। दोनों समझ में आ गया? तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण 2 प्रकार के, अशांत दशमलव निरूपण और दूसरा शांत दशमलव निरूपण। भाग देने के बाद दशमलव के बाद पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, अशांत दशमलव, ठीक है, पूरा पूरा। और ये शांत होगा तो भाग देने के बाद दशमलव के बाद पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो शांत दशमलव निरूपण होगा। अब अशांत में भी 2 तरह के देख रहे हैं, कौन कौन? एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण। एक तो भाग दिए तो पॉइंट के बाद सेम संख्या आया, और एक में क्या हुआ? पॉइंट के बाद भिन्न भिन्न संख्या आया, अलग अलग संख्याएं आई, तो उसको कहेंगे क्या?
अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण। समझ में आ गया? तो ये है पूरा दशमलव निरूपण। ठीक है, तो दशमलव निरूपण में जो ये वाला है संख्या, मतलब कौन, अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण को हम p बटा q के रूप में ला सकते हैं। अब बाकी संख्या इसको भी ला सकते हो, ये भी संख्या को p बटा q के रूप में ला सकते हो। तो यहां से देखो, ये जो संख्या है वो p बटा q के रूप में आता है। p बटा q के रूप में मतलब क्या, परिमेय संख्या के रूप में ला सकते हैं। क्या परिमेय संख्या के रूप में ला सकते हैं। और साथ में परिमेय संख्या किसको लाएंगे, हम इसको p बटा q के रूप में ला सकते हैं। बाकी कोई संख्या से उम्मीद नहीं रखेंगे कि वो p बटा q के रूप में आएगा, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में नहीं लाया जाता है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण को हम p बटा q के रूप में ला सकते हैं, या शांत दशमलव निरूपण को p बटा q के रूप में ला सकते हैं। बाकी कोई संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं ला सकते हैं। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि शांत दशमलव निरूपण को p बटा q के रूप में कैसे लाते हैं, ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो करो इसको। देखो दूसरी विधि जो है शांत और अशांत को चेक करने का, वो देखो इस प्रकार होता है। यदि कोई संख्या होगा, यदि कोई परिमेय संख्या, क्या होगा, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो, तो शांत के लिए देखो क्या होता है। शांत के लिए क्या होता है, शांत में q का वैल्यू, शांत दशमलव निरूपण के लिए, शांत दशमलव निरूपण के लिए q का वैल्यू जो होना चाहिए 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। नीचे वाला q का वैल्यू 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, या अकेले 2 का पावर m हो, या 5 के पावर n हो। इस फॉर्म में होगा तो वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव निरूपण। यदि कोई संख्या q का वैल्यू 2 के पावर m और 5 के पावर n, या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में होगा तो उसको कहेंगे शांत दशमलव निरूपण। कहो समझ में नहीं आया? अब देखो 17 बटा 8 मान लो है ये, अब तुमको चेक करना है बिना भाग दिए, बिना भाग दिए। तो क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड निकालो, 2 फिर 2 से 2। अभी 17 बटा कितना हो गया, 2 का गो है, 1 2 3, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे, 3। देखो 2 के पावर m के रूप में आया कि नहीं आया, तो इसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। अब मान लो कोई संख्या इस तरह से आए, 110 बटा 80 हो जाए, 110 बटा 80 हो जाए। तो यहाँ कट रहा है तो काट देना, इस तरह से काट देना, और तब लिखना 11 बटा 8। फिर 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 4 2, तो 2 का एगो आया, 11 बटा 2 का पावर 3। तो देखो 2 के पावर m के रूप में है, तो ये भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अब मान लो दे दिया 17 बटा 80 दे दिया, 17 बटा 80 दे दिया, तो 80 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, आता है ना गुणनखंड। तो 17 बटा ये 2 के पावर कितना हो गया, 1 2 3 गुना 1 2 3 4 है, कितना लिखेंगे, 2 के पावर 4 गुना 5 कितना है, 1। तो इस रूप में आया, 2m और 5 के पावर n के रूप में है, तो इसको भी क्या कहेंगे, शांत कहेंगे।
क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ हमको, पहले तो शांत और अशांत देखने के लिए हम भाग दिए, अब भाग देने के बाद दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया तो शांत, और नहीं कटा तो अशांत। अब हम बिना भाग दिए भी चेक कर सकते हैं। कोई यदि संख्या p बटा q के रूप में रहेगा, यदि q का वैल्यू 2 के पावर m और 5 के पावर n और 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में मिल जाएगा तो हम क्या कहेंगे, उसको शांत कहेंगे। जैसे और भी संख्या देखो, 113 बटा में 125 हो जाए, अब इसको भाग देना बहुत मुश्किल होगा, बड़ा बड़ा आ गया, तो भाग देने से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करेंगे, 5 से लगेगा 25 और फिर 5 से लगेगा तो 113 बटा कितना आ गया, 5 का पावर 3। जब 5 का पावर 3 भी हो, देखो 5 के पावर n होगा तो ये भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अब देखो, अब इस रूप में नहीं रहेगा, जो संख्या इस रूप में नहीं रहेगा, यदि q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 का पावर m, अशांत दशमलव निरूपण के लिए देखो, अशांत दशमलव निरूपण, अशांत दशमलव निरूपण के लिए, अशांत दशमलव निरूपण के लिए क्या करेंगे, यदि q का वैल्यू 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n इस रूप में नहीं रहेगा, मतलब इसके बराबर नहीं आएगा, तो क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव निरूपण। जैसे में यहाँ देखो, जैसे मान लो दे दिया तुमसे 17 बटा दे दिया 9, 17 बटा 9। अब तुम 9 का गुणनखंड करोगे, कितना से लगेगा, 3 से, तो 17 बटा कितना लिखाएगा, 3 का पावर 2 लिखाएगा, और 3 के पावर 2 इसमें आ रहा है 3 के पावर 2 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अशांत हो गया। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसको छोड़ के जो भी आ जाएगा वो सब क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, अशांत कहलाएगा। तो ये हो गया एक विधि और शांत और अशांत को चेक करने का। शांत और अशांत को चेक करने के बाद जब इतना आ जाए तो दशमलव संख्या का हम p बटा q के रूप में पढ़ेंगे। ये हम अभी दिखाएं कि अशांत को p बटा q और अशांत आवर्ती को p बटा q के रूप में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कह दे क्वेश्चन की 0.4, ये क्या है, मतलब ये बार बार आएगा, को p बटा q के रूप में बदले, को p बटा q के रूप में बदले, p बटा q के रूप में बदले। तो कैसे बदलेंगे, आप सोचेंगे कि 0.4 है, बटा में पॉइंट हटाएंगे 10 ला देंगे, ये हो जाएगा गलत। इस तरह से दशमलव निरूपण नहीं करें, इस तरह से दशमलव निरूपण नहीं करेंगे। तब इसके लिए क्या मेथड है, आपको मानना पड़ता है, माना कि x बराबर 0.4 पर बार, या हम लिखेंगे x बराबर 0.444, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि 4 बार आएगा तो 3 गो लिखिए चाहे 4 गो लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो 4 गो 3 गो तक हम लिखते हैं पॉइंट के बाद। अब पॉइंट के बाद कितने पर बार था, 1 अंक पर बार था, तो जितने अंक पर बार रहेगा उतना 10 से गुना करेंगे। यदि ये 1 अंक पर बार है तो 1 10 से गुना करते, यदि 2 अंक पर रहता तो 2 गो 10 मतलब 100 से गुना करते, यदि 3 पर रहता तो कितना से गुना करते, 1000 से गुना करते। 1 पर बार रहेगा, 1 पर बार रहेगा तो कितना से गुना, 10 से। 2 पर बार रहेगा तो कितना से गुना, 100 से। 3 पर रहेगा तो 1000 से। 4 गो पर रहेगा तो 10,000 से गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 10 से हम गुना करेंगे तो पॉइंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। गुना आता है ना, और 0.2 है, गुना करोगे 10 से
तो पॉइंट हटेगा, 10 आया, इकट्ठा 2 आया, पॉइंट देखो किधर आ गया, इधर, तो इधर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.444, क्योंकि 4 तो बहुत है, तो ये कम नहीं होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, चाहे 10 से भी गुना कर देते चाहे 20 से भी गुना कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब क्या करेंगे, 2 समीकरण में से एक समीकरण को घटा देंगे, तो 10x बराबर 4.444 हो गया, और ये हो जाएगा x बराबर 0.444, ये हो गया 0 0 0 और ये हो गया 4, ये हो गया 9x, तो x बराबर कितना आ गया, 4/9, ये गुना में इधर आया भाग, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो गया आंसर। अब मान लो कोई ऐसे दे दे 0.25 पर बार ऐसे दे, और इसको p/q के रूप में बदलना है, इसको p/q के रूप में बदलना है, तो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं, इस पर बार नहीं है, तो मानेंगे, माना कि x बराबर 0.25 पर बार, तो सबसे पहले पॉइंट बार के पहले करना है, इसके पहले बार के पहले पॉइंट करना है आपको। तो अभी सबसे पहला काम होगा 10 से गुना कर देंगे यहीं पर, क्यों, तभी ना पॉइंट जाएगा इधर, तब तो इधर पॉइंट जाएगा। तो x बराबर क्या करेंगे, 10x से गुना करेंगे तब ना होगा ऐसा, तो 2 पॉइंट हो जाएगा 5 पर बार, या हम क्या लिखेंगे इसको, 10x बराबर 2.555, इस तरह से जाएगा समीकरण 1। अब देखो पॉइंट के बाद बार कितने अंक पर था, 1 अंक पर था, 2 अंक पर है, 1 अंक पर है, तो कितने, 10 से गुना करेंगे, 1 10 से, तो पुनः 10 से गुना करेंगे, पुनः 10 से गुना करने पर, तो ये हो जाएगा 100x बराबर कितना हो जाएगा, 25.555, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। अब 2 में से 1 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 25.555, और ये हो जाएगा 10x बराबर 2.555, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 3, और ये हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 90x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 23/90, 23/।